हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। टेंसेस देखते हैं आज। वेलकम टू आरएस ओनली टेंसेस। ठीक है, टेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। टेंसेस देखते हैं। टेंस आपके इंग्लिश का बेसिक पोर्शन है। टेंसेस इसलिए इम्पोर्टेंट, टेंसेस 3 जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एक तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो यही पूछ लेंगे, आ सकते हैं, वो यही पूछ लेंगे कि ये गिवन सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि टेंसेस आपके सिलेबस का डायरेक्ट लिखा हुआ वर्ड है, सिलेबस में पोर्शन है। सेकंड आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉरी, सेकंड आपके टेंसेस यूज होते हैं इस महाभारत में। ठीक है, टेंसेस को आइडेंटिफाई करना, टेंसेस को ट्रांसलेट करना और टेंसेस में सही वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना, उनके सही फॉर्म को यूज करना, ये जरूरी है। अगर टेंसेस नहीं आएंगे तो ट्रांसलेशन में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, और ट्रांसलेशन आपके इंग्लिश ग्रामर का बल्क है। ठीक है, और टेंसेस तीसरी जगह यूज होते हैं आपके मैम ये कैसे पॉसिबल है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर आपके ऑप्शन में पास्ट फॉर्म में कोई वर्ड दे रखा है और उसका सिनोनिम वो पूछ रहे हैं और आपने उसका आंसर पास्ट फॉर्म में यूज करके ना दिया हो, तो ये आपको जीरो फेच करके देगा। टेंसेस हर तरह से इंपॉर्टेंट है। आज टेंसेस देखते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी है लेकिन पैटर्न लर्न करने वाली चीज है और वो आपको लर्न होगा प्रैक्टिस से। टेंसेस 3 तरीके के होते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी, काम हो चुका हो, काम हो रहा है या काम होता है, और ये होगा काम होगा। यही होता है। फ्यूचर आने वाला काल है, ठीक है ना, भविष्य काल हिंदी में। पास्ट आपका भूतकाल है, प्रेजेंट आपका वर्तमान है, जो भी है। लेकिन सिर्फ यही 3 टेंसेस नहीं होते हैं, इन 3 टेंसेस का एक फ्लो चार्ट भी होता है। आपके टेंसेस ये आपके मेन टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अलावा आपके और टेंसेस होते हैं। ये पोर्शन आपका एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। उसमें से भी इसमें गड़बड़ होती है। परफेक्ट क्या चीज है? आपका सिंपल पास्ट टेंस और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको कंफ्यूज करेगा। आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपको परेशान कर देगा। ठीक है, ये जो कुछ आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, मैंने टेबल फॉर्म ऑलरेडी बनाई है, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो। लेकिन वो टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसको लर्न नहीं करना है, उसको समझना है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और फिर आप आंख बंद करके ये टेबल बना लेंगे जैसे मैं बना पाती हूँ आज भी। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, पास्ट में भी यहाँ 3 ही लिखा है क्या? ओके, तो एक और होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 तरीके के टेंसेस इन तीनों पे लागू होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, इनकी टेबल देखते हैं। टेबल इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि टेबल से अप्रोच करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेट्स सी, सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू कर रहे हैं। पहले अपन प्रेजेंट टेंस से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब होता है, कोई भी टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसे रेगुलर एक्शंस या हैबिट्स या फैक्ट्स जो रोजाना होते हैं। ठीक है, जैसे राम गोज टू जिम, राम जिम जाते हैं, जाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। इसमें वर्ब जो है उसके एंड में ईएस या एस लग जाएगा। ठीक है, ये कैसे लगते हैं वर्ब की क्लास में समझाऊंगी, और आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगी कि किस वर्ड पे, अगर आपको जानकारी नहीं है कि ईएस लगेगा, एस लगेगा, तो किस वर्ड पे क्या लगाना है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताऊंगी। अभी अपन वर्ब को अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसमें ईएस और एस लगा देंगे, या ताकि वो थर्ड पर्सन के लिए
जैसे अब ये राम है, राम कोई थर्ड पर्सन है, किसी तीसरे मनुष्य, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूं मैं, तो जब वो सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब आपकी ईएस और एस का फॉर्म लेंगी, ठीक है। और जैसे डांस है, डांसेस हो गया, शी डांसेस एट द फेयर, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, किसी और की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही। अगर मैं खुद की बात करती हूँ, राइटर खुद की बात कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन आता है। आई डांस, आई गो, आई टीच, ये सिंपल प्रेजेंट टेंसेस होते हैं, ठीक है। जयपुर अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट, फर्स्ट पर्सन की बात सॉरी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। जयपुर को मैंने यहाँ पे पर्सोनिफाई करके आपको बताया है, एग्जाम्पल में पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अट्रैक्ट्स, अगर जयपुर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो अट्रैक्ट जो आपकी वर्ब है उसके आगे एस लगा दिया है। समझ में आ गया? गुड। सेकंड सेंटेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चला आ रहा है, ठीक है। काम चला आ रहा है, वो पास्ट में शुरू हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, वो अभी हो रहा है, चल रहा है वो काम, इन प्रोसेस है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं, मैं कब से पढ़ा रही हूं उससे मतलब नहीं है, पर मैं अभी जरूर पढ़ा रही हूं, इससे मतलब है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम से पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब ऑनगोइंग एक्शंस, ठीक है। इसमें इज एम आर आता है, इज एम आर किस में आएगा? ही शी में आएगा, इज आर आएगा दे देम में, दे अस वी इनमें आएगा, दे और वी, देम नहीं सॉरी, दे और वी में आएगा, और एम आएगा आई के लिए। हाँ, अपन खुद इतनी इंपॉर्टेंस अपने आप को देते हैं कि हमारे लिए अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। बेस वर्ब में आईएनजी लगेगा, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। और हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि कौन से टाइप का कॉन्टिन्यूअस है। अभी आगे बताती हूँ। डांस का डांसिंग हो गया, दे आर विजिटिंग द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, विजिट प्लस आईएनजी आपका विजिटिंग, और आर आपका प्रेजेंट के लिए यूज होता है, दे के साथ में आर आएगा। वी आर विजिटिंग द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एक ही मतलब है, हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट जा रहे हैं या देख रहे हैं, और वे चित्तौड़गढ़ फोर्ट देख रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। दे और अस, दे और वी में आर आता है। द सीएम, द चीफ मिनिस्टर इज एड्रेसिंग वाटर इश्यूज इन राजस्थान, इज हेल्पिंग वर्ब जो है थर्ड पर्सन के लिए, चीफ मिनिस्टर सिंगुलर होते हैं, और एड्रेस के साथ में आईएनजी का फॉर्म आ गया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। इजी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लो, फिर लास्ट में फिर परेशानी होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे इसको अपने कॉपी में खुद अपने हाथों से लिखो, हाथों से लिखोगे तो याद होएगा, अच्छा रहेगा। इसको बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो होता है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो फिर प्रेजेंट कैसे होएगा? क्योंकि उनके बारे में प्रेजेंट में बात हो रही है। रिपीट करती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में बात तो अभी हो रही है, लेकिन वो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव जस्ट सीन द टाइगर, मैंने अभी अभी शेर देखा, ठीक है। तो मैं देख चुकी हूं, वो शेर मेरे सामने आया, मैंने उसे देखा और वो अपने रास्ते चला गया, पर मैं उस देखने वाले इवेंट की बात अभी कर रही हूं, तो ये प्रेजेंट का फॉर्म लेगा, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल भाषा में नहीं समझा सकते, कोई नहीं समझा सकता। हैज हैव ये आपके प्रेजेंट को बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। आपकी जो डांस, आपका जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वो पास्ट का फॉर्म लेगा, डांस का डांस्ड हो जाएगा। वैसे ही आई हैव जस्ट सी का पास्ट क्या है? सीन, है ना। और थर्ड पास्ट क्या है, थर्ड फॉर्म क्या, सॉरी हाँ, थर्ड फॉर्म क्या है पास्ट की? सी, सॉ, ठीक है ना। सी, सीन, सॉ, ठीक है। शी हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, अगेन राइट, पास्ट रिटन, और हैज आपका प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब ये अलग ही ये क्या है मैम, क्या चल रहा है? तो प्रेजेंट में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। परफेक्ट जो पहले शुरू तो हुए थे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग जयपुर सिंस मॉर्निंग, इन सेंटेंसेस में बीन लग जाता है, ठीक है। हम सुबह से जयपुर ही भ्रमण कर रहे हैं, तो शुरू कब किया था भ्रमण करना? सुबह। सुबह कब थी? पास्ट में थी, भूतकाल हो गया, सुबह तो अभी तो शाम हो रही है, ठीक है। तो आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग जयपुर सिंस मॉर्निंग, यहां पर ऑनगोइंग एक्शंस अभी भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो पास्ट में शुरू हुए थे उनकी बात हो रही है। कब हो रही है? अभी हो रही है। हैज और हैव आ गया, आपका बेस वर्ब आ गया आईएनजी के फॉर्म में, ठीक है। और अगर बेस वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आएगा तो
बीन ऐड हो जाएगा। ये एक तरह से फ्री की मिठाई है ठीक है, ये ऐड होएगा। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज बीन स्टडिंग राजस्थान हिस्ट्रीज फॉर मंथ्स। वह, तो ही जो है आपका प्रोनाउन, हैज बीन करता आ रहा है, स्टडीइंग, आई एम सॉरी, स्टडीइंग पढ़ता आ रहा है राजस्थान का इतिहास महीनों से। यानी कि उसने शुरुआत कब करी थी? उसने शुरुआत पास्ट में करी थी, और वो अभी क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है, ऑनगोइंग एक्शन है। उसके बारे में बात कब हो रही है? अभी हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। इसलिए इस टेंस का क्या नाम हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलो इस पेज को भी कंप्लीट करा। तो अभी तक हमने 4 टेंसेस देख लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 सेंटेंसेस हमने देख लिए। उसके नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में एक्शंस हुए थे और पास्ट में ही खत्म भी हो गए। हम फोकस कर रहे हैं पास्ट में जो एक्शंस खत्म हो चुके उनके ऊपर। ठीक है बेस वर्ब, जो भी आपकी वर्ब है, जैसे विजिट, ये आपकी वर्ब है और इसमें ईडी का फॉर्म लग जाएगा। आईएनजी लग रहा था तो कॉन्टिन्यूअस हो रहा था, ईडी लग जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, विजिटेड। रेगुलर वर्ब है तो डांस का डांस्ड, इरेगुलर वर्ब है तो सी का सॉ। मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया था। शी डांस्ड एट द एनुअल इवेंट, वह एनुअल डे इवेंट में नाची, सिंपल पास्ट। शी सॉ द हॉर्स रेस लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते घुड़सवारी घोड़ों की रेस देखी। ठीक है ना देखी, वो कर चुकी है वो काम, और उस काम को कर चुकी है यही बता रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पिछले टाइम में जो वो काम हो रहा था, बीते हुए काल में जो काम हो रहा था, ऑनगोइंग इन द पास्ट, उसकी बात हो रही है। कैसे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दे वर विजिटिंग द फोर्ट यस्टरडे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, दे के साथ में वर, दे और वी के साथ में वर, है ना, और वॉज, आई, ही और शी के साथ में वॉज आ जाएगा। ओके, दे वर विजिटिंग द फोर्ट यस्टरडे, वो कल फोर्ट देख रहे थे। क्या बोली मैं? वे कल फोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? किला किला देख रहे थे। ठीक है, उसी तरह से वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। आईएनजी फॉर्म क्यों लगेगा? इस शब्द के कारण लगेगा। ठीक है ना, और वॉज और वर्ब अगर वॉज और वर अगर है तो हमें इस वर्ड का पता चलेगा। समझ में आ गया? द चीफ मिनिस्टर वॉज एड्रेसिंग द वाटर इश्यूज लास्ट मंथ। ठीक है ना, पानी की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री पिछले महीने बात कर रहे थे। ठीक है, होपफुली क्लियर है। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो पिछले बीते हुए समय में जो काम हो रहा था उसके बारे में बताते हैं। फिर है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट बहुत ही इजी, ये तो बल्कि सबसे इजी मानती हूं मैं, लेकिन उसको ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए। एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुके, कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगैन। 2 काम पास्ट में हुए, उनमें से एक काम पहले हो गया, है ना, दूसरे काम के शुरू होने से, और वो दूसरा काम जो शुरू हुआ ना वो भी पास्ट में ही शुरू हुआ था, वो अभी शुरू नहीं हो रहा है। कैसे? आई हैड सीन द टाइगर्स बिफोर द टूर एंडेड। टूर खत्म होने से मैं रणथंभौर गई, सरस्का गई, जहां पे भी गई, मैं गिर गई, मतलब हिंदी वाला गिर नहीं गई, गुजरात में जो गिर नेशनल फॉरेस्ट है उसमें गई एनीवे ठीक है, मैं इन जगहों पे गई और मैंने वहां पर एनिमल्स देखे। I had seen the tigers before the tour ended. टूर खत्म होने से पहले पहले मैंने शेर देख लिए थे। यानी कि टूर भी खत्म हो चुका है और टूर खत्म होने से पहले शेर भी देख चुकी हैं। दोनों काम पास्ट में हो चुके हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। फिर आता है, इसमें क्या करते हैं? हैड लगता है, जैसे हैड आ गया, इसमें हैड ही होगा और कुछ नहीं होगा, और पास्ट का फॉर्म आ जाएगा आपका वर्ब का, सॉरी, है ना, आपका वर्ब आपका पास्ट का फॉर्म ले लेगा। फिर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और भी इजी, बहुत ही इजी। ऑनगोइंग एक्शंस, ऐसे एक्शंस के बारे में बात होती है जो किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले चल रहे थे। जैसे, इसको छोड़ो, इसको देखते हैं। वी हैड बीन एक्सप्लोरिंग द सिटी फॉर आवर्स बिफोर सनसेट। सनसेट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट क्या था? दोनों काम टेक्निकली कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन
वी हैड बीन एक्सप्लोरिंग द सिटी फॉर आवर्स बिफोर सनसेट, तो सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका, लेकिन सनसेट से पहले हम घंटों शहर में घूम रहे थे। सूर्यास्त होने से पहले हम घंटों शहर में घूम रहे थे। अब समझ में आ गया? घूम रहे थे, हमारा फोकस क्या है? हमारे घूमने फिरने पर। और सनसेट क्या था? हमारा वो टाइम पीरियड था जिसको हम हाईलाइट करके बता रहे हैं कि ये सब कुछ पास्ट में हो रहा है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड बीन स्टडिंग हिस्ट्री अंटिल द एग्जाम बिगेन। एग्जाम आपकी परीक्षा शुरू होने से पहले तक वह इतिहास की पढ़ाई कर रहा था। मैंने आपको लिटरल ट्रांसलेशन करके बताया, यही है। ठीक है ना? तो किसी एक इवेंट के स्टार्ट होने से पहले जो भी पास्ट में हो चुका है, उससे पहले जो इवेंट चल रहा था उसकी बात हो रही होगी। ठीक है, हैड के साथ में बीन, हैड आपका पास्ट के साथ आएगा, बीन आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आता है। ठीक है, और बेस वर्ब आपका आईएनजी का फॉर्म लेगा कॉन्टिन्यूअस को हाईलाइट करने के लिए। ओके, चलो ये वाला स्लाइड भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं है टेंसेस को समझने के लिए। एक एक दो दो एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल्स से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस क्या है। उसके बाद में है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज मिलेगी, वर्कशीट। उसमें मैंने बहुत से सेंटेंसेस, बहुत से वर्ड्स दिए हैं और उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताया है। कैसे आइडेंटिफाई करना है आप सॉल्व करेंगे। आंसर शीट भी साथ में है, आंसर की साथ में दी है मैंने, और काफी सारे सेंटेंसेस को दूसरे टेंसेस में चेंज करना भी है। ठीक है, इसी टेबल को देख देख के करो चाहे से, लेकिन उन सभी सेंटेंसेस को करोगे ना तो लास्ट तक टेंस पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने इतने सारे सेंटेंसेस तैयार करके दिए हैं। ठीक है, चलो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या बताता है? जो काम फ्यूचर में होगा, है ना, जो फ्यूचर में होगा, आने वाले कल में जो होगा। विल के साथ में बेस वर्ब लगेगी, शी विल डांस एट द फेयर, वो मेले में नाचेंगी, है ना। ही विल प्ले द पियानो, पियानो बजाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन की क्लास में, पहले लास्ट जो ट्रांसलेशन की क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्ले किया जाता है ना। जैसे स्पोर्ट्स और गेम्स को खेला जाता है, वैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी प्ले ही वर्ड यूज होता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन खेलना नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसलेशन बजाना हो जाएगा। जैसे आपको फ्लूट बजाना पसंद है, आपको पियानो बजाना पसंद है, उसकी जगह प्ले यूज हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे टेंसेस जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी विजिटिंग द फोर्ट टुमारो। वे फोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? किला। वो किले पर कल जा रहे होंगे या जाएंगे। ठीक है, ओके। विल के साथ में बी लगेगा और बेस वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा। वेरी गुड। दे द न्यू मूवी विल बी रिलीजिंग ऑन फ्राइडे या दिस फ्राइडे। आने वाले शुक्रवार के लिए हमने दिस फ्राइडे यूज किया है। ऑन फ्राइडे मतलब कोई भी शुक्रवार की बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बहुत इजी है। कॉन्टिन्यूअस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वर्ब के साथ में ये लगा हुआ होता है तो आइडेंटिफाई करते हैं। फ्यूचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये लगा हुआ होगा तो आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो बीच में भी आ जाएगा। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, इसको रब करते हैं, इसको नोट करना। ठीक है ना, मैंने इसीलिए एक ही पेज पे दो दो टेंसेस इसलिए लिए हैं ताकि उनका कंपैरेटिवली मैं आपको बता सकूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्शंस जो फ्यूचर पॉइंट पे कंप्लीट होंगे लेकिन वो पॉइंट फिक्स है। जैसे आई विल हैव सीन द टाइगर्स नेक्स्ट मंथ। जब मैं नेक्स्ट मंथ गिर नेशनल फॉरेस्ट जाऊंगी तो मैं वहां पर लायंस देखूंगी। क्या बोली मैं, है ना। आई विल हैव सीन द टाइगर्स नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शेरों को देख लूंगी या देख चुकी होंगी। आने वाला महीने की बात हो रही है, अगले महीने की बात हो रही है, यानी कि टाइम कब है? फ्यूचर में। लेकिन मुझे पता है कि ये काम उस दिन, उस फ्यूचर के टाइम पीरियड में, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में पक्का हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट लिया है। आई विल हैव सीन द टाइगर्स नेक्स्ट मंथ। जैसे शी विल हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो, कल तक वो इस खत को लिख चुकी होगी। ठीक है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या लगता है? विल के साथ में हैव लगेगा और पास्ट फॉर्म लग जाएगा आपका वर्ब का। ठीक है, विल के साथ में बी लगेगा और वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल सी। अभी मैंने तो कॉन्टिन्यूअस को क्या बताया था? विल लगेगा और वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसका क्या करें? ये भी आएगा। ठीक है, ओके। ऑनगोइंग एक्शंस अंटिल अ फ्यूचर पॉइंट, ऐसा काम जो चल रहा होगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाता भविष्य में। ऐसा काम जो चल रहा होगा लेकिन वो पूरा कब होगा?
भविष्य में चल रहा होगा, वो भविष्य में शुरू हुआ, वो चाहे वो पास्ट में शुरू हुआ, चाहे वो अभी शुरू हुआ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो काम चल रहा होगा जब तक वो भविष्य में पूरा नहीं हो जाता। जैसे वी विल हैव बीन एक्सप्लोरिंग द सिटी फॉर डेज बाय फ्राइडे। शुक्रवार आने तक हम शहर को कई दिनों से घूम रहे होंगे, ठीक है ना। वी विल हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर ईयर्स बाय 2026। 2026 आने तक वह इतिहास को कई सालों से पढ़ रहा होगा, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ शब्दों का ध्यान रखना है और वो शब्द है आपका ये वाला पोर्शन। टेंसेस खत्म, इतना ही दम है। टेंसेस में ज्यादा दम नहीं है, टेंस बहुत इजी हैं, लेकिन टेंसेस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम वाले दिन पता चल जाएगी अगर आप गड़बड़ करोगे और इसको ढीले में लोगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में आपको कोई मजाक नहीं करना है, कोई खेल नहीं खेलना है। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के कैसे टेंसेस होते हैं, लिख के देखते हैं। सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, कहाँ गए, ओके। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, आपकी वर्ब जो होती है वो बेस फॉर्म में होती है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, आपकी वर्ब जो होती है वो पास्ट का फॉर्म लेती है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और कॉन्टिन्यूस में वर्ब जो है वर्ब जो है आपकी आईएनजी का फॉर्म ले लेगी, ठीक है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इज के साथ में बी लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा सॉरी, और वर्ब आपकी आईएनजी का फॉर्म ले लेगी। इजी है, सिंपल है, गुड। सिंपल पास्ट में क्या होता है, आपकी जो बेस वर्ब होती है वो पास्ट फॉर्म में जाती है। कुछ नहीं करना, कोई तिया पाचा नहीं जोड़ना, इधर अपन को सिंपल पास्ट में आपकी वर्ब होगी। परफेक्ट में हैड लग जाएगा पास्ट के साथ में, सॉरी हैज नहीं, हैड, हैज लगेगा यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, हैज होगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड होगी, और वर्ब आपकी पास्ट फॉर्म में चली जाएगी, है ना। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, हैड बीन लग जाएगा और आपका वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में यूज होगी। हैड के, आई एम सॉरी, हैड के साथ में ही वर्ब आईएनजी का फॉर्म यूज करेगी, ठीक है ना। यहां पर हैड के साथ में बीन यूज होगा और वर्ब आपकी आईएनजी का फॉर्म यूज करेगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां पे है, ठीक है। समझ में आ गया, रिवीजन हो रहा है। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में विल लगेगा और वर्ब आपकी बेस फॉर्म में लग जाएगी, ठीक है। परफेक्ट फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा और वर्ब आपकी पास्ट हो जाएगी, ठीक है। विल परफेक्ट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, विल प्लस बी होएगा और ये आपकी वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा, विल बी विजिटिंग। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, विल के साथ में हैव बीन या हैज बीन आएगा और वर्ब आपकी आईएनजी का फॉर्म ले लेगी। ये आपके टेंसेस कंप्लीट हो गए। थोड़ा साफ सुथरे तरीके से बनाना, अपनी नोटबुक में बनाना या एक चार्ट में बनाना। A4 का चार्ट ले लो, A4 का शीट ले लो, A3 का शीट ले लो और उसमें बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको बनाओ, बिना गलती करे। पीछे वाली स्लाइड्स में से चेक कर लेना क्या लिखा हुआ है और अपने रूम के दीवार पे चिपका लो। ये आना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में फंडामेंटल राइट्स है ना, उतना ही, उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा टेंसेस, ठीक है। भेदभाव नहीं कर रही हूँ मैं सब्जेक्ट्स में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, यही टेंसेस की क्लास है पूरी आपकी। इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताई दिया एग्जांपल्स में। अब देखते हैं कि टेंसेस में आप गलती कहाँ करते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। रॉन्ग और इनकम्प्लीट टेंसेस, अगर आप वो टेबल नहीं करेंगे, आपको नहीं याद होगा, तो आप यही गलती करेंगे। टेबल याद करनी है आपको, सारी की सारी वर्ब्स और उसकी फॉर्म्स याद होने चाहिए। कॉन्टिन्यूअस के लिए आइडेंटिफिकेशन आईएनजी है, मैं रिपीट कर रही हूँ। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होती है, मुझे पता है होती है, मैं भी करती थी, एक टाइम था जब मैं भी करती थी, नहीं करनी है। इनकरेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, वो आपको याद होना चाहिए। और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही क्यों, आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, 10-10 सेंटेंस भी लिखोगे ना तो आपको टेंस में कोई नहीं हरा पाएगा, ठीक है। फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है, और अगर आपने यही नहीं लगाया तो फिर क्या ही कर रहे हो। ठीक है,
ये करना जरूर है। ओके, पास्ट और प्रेजेंट के नैरेटिव्स में आपको मिक्सिंग नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो, ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सिलरी जो है वो आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में गलत यूज कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे बी के साथ में आईएनजी लगेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है। अगर आपने बी की जगह हैज लगा दिया और आईएनजी लगा दिया तो इसके तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं हार्टलेस होके नहीं बोल रही हूँ, ये 0 ही डिजर्व करेगा। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऑक्सिलरी किसको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म्स को कहते हैं, ठीक है। आई के साथ में आर लगा दिया आपने, आई आर विजिटिंग जयपुर, इसका कुछ मतलब नहीं निकलता, ये गलत है। आर नहीं होगा, एम होगा। आपकी ऑक्सिलरी सही होनी चाहिए। यूजिंग बेस वर्ब इन परफेक्ट टेंस, बेस वर्ब में परफेक्ट टेंस में बेस वर्ब क्या होगी? ईडी का फॉर्म लेगी, पास्ट का फॉर्म लेगी, ठीक है। इनकरेक्ट पास्ट परफेक्ट टाइमिंग, आपको टाइमिंग सही रखनी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मिसयूज बहुत ज्यादा करते हैं, विल हैव बीन गोइंग और का फ्यूचर में जा रहे होंगे वाले सेंटेंसेस जो है वो गड़बड़ करते हैं लोग, ये नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी टेंस की क्लास कंप्लीट हो गई है, मैंने रिपीट करा दी, मैंने रिवाइज करा दी है, और ये टेबल आपको लर्न करनी है, आनी चाहिए। ये आपके टेंस का नाम, डेफिनेशन, वर्ब फॉर्म और एग्जाम्पल, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। इसको पॉज करके चाहे आप लिख लो, चाहे इसको लर्न कर लो, चाहे इसके एग्जाम्पल्स के साथ में इसकी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो हेल्प मिली, कुछ टेंसेस में कुछ आराम आया? अगली क्लास में मिलते हैं।